उनकी कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वे कहाँ के थे। ये कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी है। आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की देह अब दिल्ली की इसी कब्रगाह का हिस्सा बन चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाहब अपने मरहूम पिता का शव सीवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये सुविधा नहीं मिल सकी। उनके वालिद को सीवान का सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया, यहीं तिहाड़ जेल में वो बंद थे। कहीं दूर लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन की जाने का शोक मना रहे हैं। आखिर वो उनके भरोसेमंद सहयोगी थे। लालू कहते हैं कि ये उनका निजी नुकसान है। 2016 में खतरनाक डॉन और आरजेडी के सांसद शहाबुद्दीन सिवान गए थे। उस दौरान एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सांस इज़ लेस एंड वर्क इज मोर, यानी उम्र छोटी और काम बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। एक तरफ गुस्सा और मायूसी है तो दूसरी ओर राहत और जीत का आलम है। ये इस पर निर्भर है कि आप किससे बात कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी यही कहेगा कि शहाबुद्दीन ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भूल नहीं पाएगा। प्रशासन के लिए वो भारी आफत थे, पुलिस के लिए कोई बुरा सपना और अपने साए में पलने फूलने वालों के लिए मसीहा। शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में एक अजीब सी खामोशी है। एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि लोग उनके बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अब उनकी विरासत की बागडोर उन्हें थमा दी जाए, लेकिन सब जानते हैं कि इसे संभालना काफ़ी मुश्किल काम है। शहाबुद्दीन के परिवार का आरोप है कि तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने उनकी हत्या कर दी। शहाबुद्दीन 2004 के एक डबल मर्डर केस में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। उनकी उम्र 53 साल थी। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था। 2 दिन बाद जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद शहाबुद्दीन के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की और उनके बेहतर इलाज का निर्देश देने को कहा था। इस अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए थे, लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है कि साहिब के लिए आरजेडी ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया, जबकि वो जिंदगी भर लालू के वफादार बने रहे। फिलहाल मरने के बाद भी विवादास्पद बने हुए शहाबुद्दीन के साथ ही अब भी मातम मना रहे हैं, लेकिन लोग उनकी यादों को लेकर बटे हुए हैं। बतौर सांसद शहाबुद्दीन ने 2004 में चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति 34 लाख रुपए बताई थी। वही देनदारी की बात करें तो 4 लाख रुपए के करीब थी। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने परिवार की संपत्ति 13 करोड़ रुपए बताई, जबकि देनदारी 10 लाख रुपए रही।